भगवान पुरुषोत्तम श्री राधा गोपाल के निमित्त दीपदान करना आरंभ कर देना। पुरुषोत्तम मास में दीपदान की बड़ी महिमा है। उसने कहा महाराज यहाँ तो गरीबी के मारे परेशान हैं, कुछ है ही नहीं, हम कहाँ से व्यवस्था जुटाएंगे, कहाँ से तेल लाएंगे, कहाँ से दीपक लाएंगे। तब उन्होंने कहा कि देखो जंगल में इंगुदी होती है, इंगुदी, और इंगुदी का तेल निकल जाता है, जानते हो, गुलिया तेल, गुली होती, गुली महुआ का फल, उसका तेल गांव में तो ऐसे लोग निकाल लेते, अपने घर में ही निकाल लेते गुली का तेल। तो जंगली लोग गुली का तेल उपयोग करते हैं, वो तो मिल ही जाता है उनके यहाँ, वो बहुत सामान्य तेल माना जाता है। अब तो सुनते हैं कि वो भी दवाई में काम आता है, तो बड़ा महंगा बिकने लग गया है। तो उस तेल से ही दीपक जला देना थोड़ी देर के लिए भगवान के निमित्त। इस सरोवर में स्नान करके पवित्र होकर के 1 महीने तक सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त हो जाने के बाद संध्या के समय दीपदान करना। देखो उत्तम पक्ष तो है कि वेद लक्षणा गाय के घी का ही दीपक हो। मान लो गाय के घी की उपलब्धता न हो तो तिल के तेल का दीपक हो, सरसों के तेल का दीपक हो, वो भी उपलब्धता न हो तो जंगली इंगुदी का तेल ही मिल जाए। पर दीपक इस महीने में मत समझ लेना कि भैया घी तो इतना महंगा आता है, वो भी वेद लक्षणा भारतीय गाय का घी तो मिलना मुश्किल है, तो अच्छा है सस्ता कौन सा आता है, जो तेल एकदम सस्ता से सस्ता आता है उसी का जलाएंगे। तो कंजूसों को कुछ नहीं मिलता है। आपके पास मलयागिरी चंदन में केसर डालने की सामर्थ्य है और आप चंदन में गौ छाप पीला रंग छोड़ देते हैं, तो भाई पीला ही तो करना, केसर से पीला होगा चाहे रंग से पीला हो जाएगा। तो बत्ती सेवा के अपराधों में वह एक अपराध माना जाएगा। विभवे सति वित्त साठ्यम, सामर्थ्य होने पर भगवान की सेवा में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उत्तम से उत्तम पदार्थ भगवान को निवेदित करना चाहिए, सर्वोत्तम चीज भगवान को निवेदित। कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि साल भर का खर्च जोड़ा जाए तो हम लोगों के यहाँ लाखों रुपए का केसर खत्म हो जाता है। यहाँ भी ठाकुर जी को नित्य केसर युक्त चंदन, ऊपर शालिग्राम जी को सभी इतना इतना चंदन घिसा जाता है। यमुना जी को खाद चौक में, फिर ओरछा में, ललितपुर में, जड़खोर में, सब जगह इतर, सब जगह केसर। तो इतना तो आता नहीं है कि जो आवे उसी से सब जगह बांट दिया जाए, लेकिन यह पक्का निर्देश है कि ठाकुर जी की सेवा में कहीं भी कोई न्यूनता नहीं आनी चाहिए। इत्र भी भगवान के लिए है, चंदन भी बढ़िया 30-35 हजार रुपए किलो वाला चंदन दक्षिण भारत से। जहां तक अपनी थोड़ी भी, हमारी क्या सामर्थ्य तो ठाकुर जी की है, तो ठाकुर जी की फिर भी हम आपको निवेदन करें, हमारे मन में फिर भी जैसा संतोष होना चाहिए वैसा संतोष नहीं, और बढ़िया से बढ़िया सेवा करना चाहते हैं। एक विवाह संस्कार है पाणी ग्रहण संस्कार। उस पाणी ग्रहण संस्कार भी इस समय अशास्त्रीय विधि से हो रहा है। एक तो रात्रि में पाणी ग्रहण संस्कार विवाह की प्रक्रिया हो रही है, जो गोधूली वेला विवाह की उत्तम लग्न कही गई है, उसमें न होकर के रात्रि में, उसमें भी लोहे के हवन कुंड में लोग हवन करते हैं और वेद मंत्रों का वाचन रात्रि में करते हैं। ऋग्वेद में स्वामी जी की जगह लिखा है, ननक्तम नोच्छिष्टे प्रब्रूयात ब्रह्म राशि। ननक्तम
अर्धरात्रि में, रात्रि के समय, और उच्छिष्ट माने भोजन करने के बाद वेद मंत्रोच्चारण न करें, क्योंकि ये साक्षात ब्रह्म राशि है। और वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है कि हनुमान जी सीता जी की खोज में जब घर घर में राक्षसों के सीतान्वेषण के लिए विचरण कर रहे थे, तो लिखा है कि ब्रह्म राक्षसों के घर में अर्धरात्रि के समय उन्होंने वेद घोष सुना। वो आधी रात कोई वेद पाठ कर रहे हैं। अब रुद्राभिषेक आदि में 4 प्रहर की पूजा में तो वो शास्त्र भीत है, लेकिन विवाह जैसे संस्कार तो उत्तम शुभ लग्न में, स्थिर लग्न में हो, वही अच्छा है। फिर लोहे के हवन कुंड में न हो, विधिवत स्थंडिल वेदी का निर्माण अथवा शास्त्रीय विधि से यज्ञ वेदी का निर्माण हो। इतना भी संभव न हो तो कम से कम तांबे के कुंड में हवन हो, लोहे के कुंड में हवन नहीं होना चाहिए। और फिर जो वर होता है वो कोट पैंट मोजा और जूता पहन करके मंडप तक घुसा चला जाता है। और फिर उस व्यक्ति को जो पूजन की योग्यता ही नहीं रखता है, क्या उसे पूजन में बैठना चाहिए? कन्यादान का जब संकल्प दिया जाता है तो विष्णु रूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे, ऐसा कहा जाता है। तो कहीं दुनिया में आपने विष्णु को कोट पैंट पहने हुए देखा हो तो बताओ? देखा आपने कहीं लक्ष्मी जी को सलवार कुर्ता पहने हुए देखा हो तो बताओ? सूट बूट पहने लक्ष्मी जी को देखा हो तो बताओ? तो कहने का आशय हमारा ये है कि आप ब्याह बारात में चाहे जो वेशभूषा बनाओ, वो तो बात आप हमारी मानेंगे नहीं, लेकिन कम से कम पाणी ग्रहण संस्कार के समय पवित्र होकर के भारतीय वेशभूषा धारण करके ही विवाह मंडप में प्रवेश करें और बड़ी श्रद्धा पूर्वक देवताओं का अर्चन पूजन करें, तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। देवताओं के तिरस्कार से दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति नहीं रह सकती। एक और बात इन्होंने लिखी है कि नई नई टाउनशिप कॉलोनियां बन रही हैं और लोगों के निवास के क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। कॉलोनी में एक निर्धारित जगह होती है जहां एक मंदिर, एक बगीचा अथवा एक कम्युनिटी हॉल वहां बनाने की बात प्रायः नई कॉलोनियों में रहती है। आपकी सलाह है कि क्या बगीचा और मंदिर के साथ 5-10 भारतीय वेद लक्षणा गायों की गौशाला नहीं हो सकती क्या? कम से कम उस मोहल्ले के, उस क्षेत्र के लोग तो गौ सेवा कर सकते हैं, गोग्रास अर्पित कर सकते हैं। यह कार्य भी किया जाना चाहिए। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हमें बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। इसमें पूजन सामग्री के नाम पर बहुत नकली चीज बाजार में आ रही है। पूजा वाला जो घी होता है ना बाजार में, अच्छा पूजा वाली चीज ही अलग मिलती है। दुकानदार भी पूछता है कि पूजा वाला कपड़ा चाहिए कि तुम्हें अपने पहनने के लिए चाहिए? तो पूजा वाला तो ऐसा होता कि उसको इधर से जिधर से पकड़ो उधर से चिर जाए एकदम। पूजा वाली सुपारी भी अलग होती स्वामी जी, किसी काम में नहीं आती, छोटी छोटी सुपारी, वो पूजा वाली सुपारी होती। उसमें भी एक गांव की घटना है, बुंदेलखंड की घटना। अब तो लोग बहुत अच्छे हो गए हैं, सच्ची घटना में सुना रहे हैं आपको। सप्ताह कथा चल रही थी, गणेश जी गायब हो गए। सुपारी के गणेश जी बना के रखते हैं। तो जो जजमान था वो सुपारी खाता था, तमाकू सुपारी, उसको लगी होगी तलब। अब व्यास जी ही पाठ करते, वही पूजा कराते। तो जजमान का नाम लेकर बोले, जस्सू गणेश जी कहाँ गए?
अरे महाराज चुखैया ले गई हुई है, बुंदेली में चूहिया लेके चली गई हो, उन्हीं को तो बहाना है, चुखैया ले गई हुई है। नहीं, चूहा हुआ यहाँ नहीं है, चूहा नहीं ले गया, सच्ची बताओ। तब किसी ने कहा कि ये सब सरोता से कतर के खा गया। अरे भैया, हम तो सुपारी खाते नहीं, पूजन के बाद गणेश जी को ले लेते, बीच पूजन में बिना विसर्जन के तुम कतर के खा गए, बताओ तुम्हारा क्या होगा। देवताओं का उपहास नहीं है। जब ब्राह्मण अपने मुख से बोल देता है 80 प्राणा प्रतिष्ठन्तु 80 प्राणाक्षरंतु, जो अक्षत छोड़ देता है और इहितिष्ठ सन्नद्धो भव पूजांच ग्रहण, जब ब्राह्मण कहता है तो मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण कहता है तो देवता भी आज्ञा मानते हैं। इसलिए देवताओं के कलश का, देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, उनका सत्कार होना चाहिए। तो पूजा वाली सिपाही अलग, पूजा वाला कपड़ा अलग, पूजा वाला लोटा अलग। भाई, जब तुम सड़ी गली चीज देवताओं को दोगे तो पुण्य फल के रूप में भी सड़ा गलाई तुमको मिलेगा, बढ़िया चीज नहीं मिलेगी। सर्वोत्तम वस्तु का उपयोग करो। घी जो है पूजा में प्रयुक्त जो घी है, उसमें तो सुअर की चर्बी आ रही है। हमने एक बार कथा में कहा कि बाजार का जो घी है वो चर्बी मिश्रित है। तो एक महानुभाव वो हमारे पास आए आगरा के, उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा सा सुधार कर दीजिए। आपने की क्या? बोले अब विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि घी में चर्बी मिलाने की जरूरत नहीं है, अब चर्बी को ही घी बना दिया जाता है। तो कैसे? बोले आप यदि विश्वास न करें तो मैं आपके सामने चर्बी को घी बना के दिखाऊंगा। मैंने कहा भैया हमें तो न चर्बी देखनी न घी बनते देखना, बनाते कैसे हैं? तो उन्होंने कोई अंग्रेजी में केमिकल का नाम लिया, वो केमिकल का प्रयोग करते हैं और उस केमिकल का प्रयोग करते ही उस चर्बी की जो गंध है वो चली जाती है, जो गंध है उसमें चर्बी की वो चली जाती है। और फिर घी का एसेंस उसमें डालते हैं और घी का एसेंस डालते ही पूरी की पूरी चर्बी घी हो जाती है। आप विचार करो, बाजार के घी से आप दीपक जलाओगे या पंचगव्य पंचामृत में बाजार के घी का प्रयोग करोगे तो उस पूजन से राक्षसों का बल बढ़ेगा, देवताओं के बल की वृद्धि नहीं होगी और आपके अभीष्ट की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध का ही आप रुद्राभिषेक में उपयोग करें, गाय के घी का ही आप देव पूजन में उपयोग करें। और एक अष्टगंध चंदन और आता, चंदन अब घिसना कोई नहीं। पहले पंडित लोग मलयागिरी चंदन का मीठा मूठा, चंदन का उर्सा पूजन की सामग्री में लिखते थे, केसर। अब तो बाजार का डिबिया बना हुआ आ जाता, अब तो घुला घुला भी आ जाता है। वो सबका सब बिल्कुल केमिकल है और इतना घातक स्वामी जी केमिकल उसमें है कि कितने लोगों को तिलक लगाने से माथे में इन्फेक्शन हो जाता है। तो खड़िया मुल्तानी मिट्टी और उसमें कुछ रासायनिक द्रव्य का घोल करके अष्टगंध नाम का चंदन तैयार कर दिया जाता है और लोग करते हैं। स्टील के बर्तनों में पूजन की सामग्री सजा के ले आते हैं। भाई लोहे का प्रयोग, लोहे का पात्र देव पूजन में प्रयुक्त नहीं है। पीतल का बर्तन हो अथवा पीतल का भी बर्तन उपलब्ध आपके पास नहीं, तांबे का बर्तन हो, पीतल का बर्तन हो, लेकिन स्टील में नहीं होना चाहिए। अब प्लास्टिक के भी दोना पूजन में चल गए, प्लास्टिक के भी पात्र पूजनों में नहीं होने चाहिए। अभी नवरात्रि होता है, नवरात्रि में गुजरात में बहुत गरबा होता है। उस गरबे में स्त्री और पुरुष दोनों ही नाचते हैं। यहाँ इंदौर में भी गरबा होता है कि नहीं होता है? होता है।